अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन आमन बी वराअनी मर्रतन व तूबा लिमन आमन बी लम यरनी बिही सबअ मिरारन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमने दुरूद शरीफ पढ़ा। हज़रत शेख अपनी किताब फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में लिखते हैं कि अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक औरत आई, आकर कहने लगी, हज़रत मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, अब तक मैंने मेरी बेटी को ख्वाब में नहीं देखा। हज़रत कोई अमल बताइए कि मैं मेरी बेटी को ख्वाब में देखूं। अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, इशा की नमाज के बाद 4 रकात नफल नमाज पढ़ो और चारों रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद अल्हाकुमुत तकासुर की सूरत पढ़ो और सो जाओ, जब तक तुम्हें नींद ना आए दुरूद शरीफ पढ़ते रहना। उस माँ ने ये अमल किया, रात के अंदर ख्वाब में देखा अपनी बेटी को कि बेटी बड़े अजाब में मुब्तला है, जहन्नम की आग में लपटी हुई है, जंजीरों में जकड़ी हुई है। माँ थी, परेशान हो गई, घबरा गई। अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास पहुँची, जाकर कहा, हज़रत मैंने मेरी बेटी को देखा, बड़े अजाब में देखा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हज़रत कोई अमल बताइए कि मैं मेरी बेटी की मग़फ़िरत करवा सकूं, कि मैं मेरी बेटी की मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, दुआ करो, सदका करो, नमाज़ें पढ़ो। वक्त गुज़रता गया। मुद्दत के बाद अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह सोए हुए थे। ख्वाब में देखा एक बड़ा महल है, उसके अंदर हज़ारों लोग अच्छे लिबास में और बड़ी खुश नज़र आते हैं लोग। उसी में एक नौजवान लड़की है, वो लड़की हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह से कह रही है कि हज़रत आप मुझे पहचानते या नहीं पहचानते। अल्लाह के वली ने कहा, नहीं पहचानता। तो कहा, मैं फ़लाँ की बेटी हूँ। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, तेरी वालिदा ने कहा था कि तू तो बड़े अज़ाब में मुब्तला थी, आग की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जहन्नमी लिबास पहना था,
मगर ये क्या बात है कि जन्नती लिबास में नज़र आती है। तो उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि हजरत, मेरी वालिदा ने जो कहा था वो सही था कि मैं बड़े अजाब में मुब्तला थी, मगर जिस कब्रिस्तान के अंदर मैं सोई थी उस कब्रिस्तान के पास से एक अल्लाह वाले का गुज़र हुआ और उस अल्लाह वाले ने एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ कर बख्श दिया। अल्लाह ने मेरे साथ 60,000 60,000 60,000 अल्लाह ने मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दी। इक्खर वालों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह हज़ारों लोगों की मग़फ़िरत करता है। मैं और आप ज़िंदगी भर दुरूद का नजराना पहुँचाते रहेंगे और अल्लाह वाले हमारी बस्ती में आते रहेंगे तो न जाने कितने मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत करेगा और न जाने अल्लाह हमारे किस दर्जे तक हमें पहुँचाएगा। मगर अल्लाह माफ़ करे, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी के नाम पर मेरी और आपकी ज़िंदगी गुज़र रही है, उस नबी के नाम पर कभी दिन दिन गुज़र जाते हैं, एक मर्तबा भी मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। आज की इस मजलिस में इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह मेरी ज़बान पर हमेशा दुरूद का नजराना रहेगा। पढ़ेंगे? हाँ, मेरी ज़िंदगी दुरूद, और जो दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे पर नूरानियत मुंतकिल करते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में सुकून देता है, अल्लाह उनके घरों में बरकत देता है, कभी तंगी नहीं आती। और नबी का दीदार एक दिन होगा कि ज़्यादा दुरूद शरीफ और सच्चे दिल के साथ मुखलिस होगा, उसे नबी का दीदार नसीब होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा मैदान महशर कायम होगा, मैदान महशर में रहमत दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस पर पड़ेगी तो अल्लाह के नबी भी पहचान लगे कि ये वही है जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। अल्लाह हमें कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बनाए। इसलिए हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे, तलब के साथ आओ, तलब के साथ सुनेंगे तो अल्लाह फ़ायदा पहुँचाएँगे। मगर आज अल्लाह का शुक्र है आपके बस्ती के अंदर आना हुआ पहली मर्तबा, और फिर ये हजरात उलमाए किराम और आपके गांव के नौजवान और आपके तरस्ती हजरात से मुलाकात हुई। फिर पता चला कि यहाँ तो अल्लाह वालों की आमद होती रहती है और अल्लाह वाले आते जाते रहते हैं। अल्लाह वाले आना हमारी बस्ती में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह उनके आने के सदक़े में हमारे गांव के अंदर एक एक मकान के अंदर अल्लाह हाफिज़ कुरान पैदा फरमाए, आलिम बाअमल पैदा फरमाए, दीन के दाई पैदा फरमाए, रातों में रोने वाले पैदा फरमाए। याद रखो, अगर ये तलब रही और हमारे अंदर सुनने की सिफत रही तो इंशाअल्लाह हम सीधे रास्ते पर चलते रहेंगे, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि रहमत दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, सुबह को शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा, सुबह में मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। क़यामत से पहले पहले वो दिन आएगा। आज के दौर से मैं और आप गुज़र रहे हैं। आज के नौजवान कैसे कैसे गाने सुनते हैं जिन गानों के अंदर अल्लाह का इनकार हो जाता है और उस नौजवान को पता भी नहीं चलता कि वो ईमान से भी निकल चुका है। इसलिए अल्लाह वालों का आना हमारी बस्तियों में, उनकी बातें हमारे दिल को लगना और हमारी ज़िंदगी का तब्दील होना, ये उस अल्लाह का करम है, उस अल्लाह का करम है। वरना अगर मैं दुनिया की मशगूलियों में रहा, मैं अपने घरेलू उलझनों में रहा, मेरी नमाज़ें कैसी, मैं नमाज में हूँ तो भी मुझे घर की फ़िक्र है, मैं बयान में बैठा हूँ तो भी मुझे घर का टेंशन है। याद रखो, ये ज़िंदगी की उलझनें कब तक तुम्हें परेशान करती रहेगी। ये तो उलझनें हैं, जिस दिन मेरा और आपका बिस्तर लपेट दिया गया, मेरा जनाजा तैयार हो गया, तो याद रखो दुनिया की उलझनें ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आखिरत की उलझनों के अंदर पड़े रहो। और आखिरत की उलझनें क्या है?
दिन में 5 नमाजें, जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ेगा उसका खात्मा ईमान पर होगा, और 5 वक्त वज़ू करेगा उसकी पेशानी पर एक निशान होगा। अल्लाह के नबी उस निशान के ज़रिए से पहचान लेंगे कि ये मेरा उम्मती है जिसकी नमाज़ों का निशान मौजूद है। वरना आज मैं एक लतीफ़ा सुनाऊँ। एक बहुत बड़ा मजमा था, उस मजमे के अंदर एक अल्लाह वाले आए और अल्लाह वाले ने याद आया कि मेरी जूती मैंने कहाँ रखी, और इतना बड़ा मजमा था और जूती को कैसे याद किए। तो अचानक बयान में याद आ गया कि अब मैं बयान में कहूँ तो कैसे कहूँ कि मेरी जूती कहाँ है। तो अल्लाह वाले ने बयान के बीच में कहा कि 2 रुपये की दहली वाली संभल के रखना इल्लल्लाह। क्या कहा? 2 रुपये की दहली वाली संभल के रहना इल्लल्लाह। उनका मुरीद जो था ना वो बहुत होशियार था, तो उसने एक कोने में बैठा था, उसने कहा, इधर शेख ने ये कहा कि 2 रुपये की दहली वाली संभल के रखना इल्लल्लाह। उधर से आवाज़ आई, जिक्र खुदा में फ़िक्र न करना कमर पे बांधी इल्लल्लाह। क्या कहा? आप अपना जिक्र करते रहिए, मैंने जूती को कमर पे बांधी है। समझ गए? आप अल्लाह को याद करते रहिए, याद करते रहे, ज़िंदगी के उलझने ये सारी ख़त्म होगी और आपको मैदान महशर और कब्र हशर का जो मसला है वो हमारा पूरा और आपका रास्ता बेड़ा पार हो जाएगा, सीधे हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। और आज की बड़ी रात है, मगफिरत की रात है। इन रातों में अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम मस्जिद में आए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आज की रात से भी वो महरूम होंगे। आज तो उनको तौबा की, रोने की और नमाज़ों की भी तौफीक नहीं होगी। उस मालिक का करम है, उस मालिक का एहसान है, जिस मालिक ने मुझे और आपको घर से निकाल कर इस शिखर की जुमा मस्जिद में बिठाया और दीन की बातों में बिठाया। एक अल्लाह का करम है। मेरी क्या तौफीक हो सकती है? मेरे बस में कुछ नहीं है, उस अल्लाह ने तौफीक दी है। और उस अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं इस बयान में बैठा हूँ। उस अल्लाह से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह जहां आज की रातों में इन रोने वालों के सदक़े में अल्लाह हज़ारों करोड़ों की मग़फ़िरत करेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी और आपकी भी मग़फ़िरत करेगा। इसलिए आज की रात बड़ी कीमती रात है और इन रातों में बहुत सारे लोग महरूम भी हो जाते हैं। फरमाया, रिवायतों में आता है, हज़रत इमाम सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, 10 रिवायतें सहाबा से मनक़ूल है, मगर उन रिवायतों को जमा करते हुए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के अक़वाल को और फिर ताबईन की ज़िंदगियों को देखते हुए कि उन अल्लाह वालों ने सब ने इन रातों का इनकार नहीं किया है। और कुरान पाक की मैंने एक आयत पढ़ी जिसको हज़रत इकरमा ने भी कहा कि इस रात के बारे में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। तो ये वो रात है जिस रात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुझे मालूम भी है कि आज की रात में बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह पाक आज की रात में मग़फ़िरत फरमा देते हैं। आज की रात में अल्लाह इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अल्लाह पाक जब मग़फ़िरत करने पर आते हैं तो अल्लाह ज़िंदगी भर के गुनहगार पापी को, मुजरिम को, खताकार को अल्लाह पाक एक आँख के आंसू के गिरने पर अल्लाह मग़फ़िरत कर देते हैं। कहते हैं मेरा बंदा रो रहा है, मेरा बंदा आँख का आंसू गिरा रहा है, अल्लाह उसी वक्त उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। मगर आज की रात में कई लोग ऐसे भी हैं जो महरूम हो जाते हैं। फरमाया, शिर्क करने वाला जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाएँ। पूरा मजमा बोलो कि हमें पैदा करने में किसका, हमें खिलाता कौन है, हमें इज़्ज़त कौन देता है, हमें मारेगा कौन, किसी की बस की बात नहीं। हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह के हाथ में, हमारी मौत भी अल्लाह के हाथ में, हमारा खिलाना भी अल्लाह के हाथ में। हमें कोई नहीं, कुछ नहीं, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। सारा निज़ाम कौन चलाता है? बोलो, अल्लाह।
ये अकीदा है, ये ईमान है, ये ईमान की बुनियाद है, ये जड़ है। फरमाया इनमें थोड़ा भी आया, थोड़ा भी, तो कहा ये शिर्क हो जाता है और इन रातों में वो महरूम हो जाता है। अल्लाह हमारी औरतों का भी ईमान बनाए। हाँ, हमारी औरतें भी औलादों के मसले में, घरेलू मसाइल ऐसे होते हैं जो सास बहू देरानी जेठानी नरम हो जाए, इनकी दर की वजह से कई औरतें हमारे शिर्क कामों में मुब्तला हो जाती है। और शिर्क कामों में ऐसे मुब्तला हो जाती है कि औलाद चाहिए, डर है कि सास क्या कहेगी, नरम क्या कहेगी, उस डर के मारे कहाँ कहाँ जाती है और अपनी पेशानी झुका देती है और उसे पता भी नहीं चलता है तेरी औलाद के खातिर तो ईमान से भी निकल चुकी है। अल्लाह ताला शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए अपनी औलाद की सही माने में तरबियत करना। औलाद की तरबियत होगी तो सही माने में ज़िंदगी भर यह औलाद तुम्हें पहचानेगी और इसका ईमान मजबूत रहेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आने के बाद पता चला कि माशाअल्लाह यहाँ का मकतब भी बहुत मजबूत है। अल्लाह इनके पढ़ाने वालों को कबूल फरमाए। याद रखो, ये वो मकतब की तालीम है जिस तालीम के अंदर मेरे और आपकी औलाद के ईमान को मजबूत किया जाता है। अगर ये औलाद को इन मकतब में तालीम नहीं मिलेगी तो याद रखो आज की दुनियावी तालीम ऐसी है जिन स्कूलों में, आप हमारे इलाके में मालूम नहीं, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ स्कूलों में सूर्य नमस्कार होता है। बच्चे सुबह में जाते हैं, सूर्य नमस्कार करना पड़ता है, सर के सामने हाथ झुकाना पड़ता है। बहुत सारे मसले हैं आज के दौर के अंदर, इन मकतबों का रहना ज़रूरी है। आप नियत करें कि इंशाअल्लाह दाल चटनी रोटी खाएंगे मगर इंशाअल्लाह अपने बच्चों को इन मकतबों में भेजेंगे। हाँ, अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी ईमान को बाकी रखे, शिर्क से उनकी भी हिफाजत फरमाए। फिर इस रात के अंदर वालिदैन का नाफरमान भी महरूम हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इस दौर से मैं और आप गुज़र रहे हैं क्या आज औलादों ने अपने माँ बाप को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाप बूढ़ा हो जाता है, नौजवानी के आलम में बेटा पहुंच जाता है, अब्बा हुजूर कुछ कहते हैं तो बेटा गुस्से के आलम में चार दोस्तों के बीच में खड़ा है रहता है, कहता बाजी दादा तुम, फिर अपने दोस्तों से कहता है छोड़ो नहीं मारा पापा है बच्चा, मेरे बाप ऐसे ही है। याद रख तू बचपन में खेलता था तो अपने अब्बा को मारता था, तेरे अब्बा बर्दाश्त करते थे, तेरे अब्बा तेरे प्यार को बर्दाश्त किया, तो अब्बा को धक्का मारता था उसको बर्दाश्त किया, मगर उस वक्त तेरे बाप ने तुझे पागल नहीं कहा। आज तू जवानी के आलम में पहुंचा, बाप बुढ़ापे के आलम में पहुंचा है और तू कह रहा है मेरा बाप पागल हो गया है। याद रखो कुरान कहता है कि अपने वालिदैन को उफ तक न कहो, उफ उफ उफ, अपने किए ना उफ, कुरान कहता है वहाँ तक भी न कहो। माँ बाप की ज़बान से बद्दुआ का निकलना नहीं, सिर्फ उनका दिल का दुख जाना, दिल को तकलीफ पहुँचाना, ये भी बद्दुआ है। रहमत दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हुरैरा क्यों रोते हो, रोने की क्या बात है, कौन सा मसला पेश आ गया? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ दरवाज़े के पीछे छुपी रहती है, मैं जब भी जाता हूँ तो मेरी माँ मुझे बहुत मारती है, मारने के बाद कहती है तो नबी को छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। अल्लाह के नबी मैं क्या करूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा तू माँ को भी न छोड़, मुझे भी न छोड़। अल्लाह के नबी की तालीम सुनो,
अल्लाह के नबी कितनी प्यारी तालीम देते हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर हो, कुफ्र की हालत में हो, फिर भी उनकी इताअत तुम पर ज़रूरी है, उनकी इताअत तुम पर ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा तू माँ की खिदमत कर और मेरी भी खिदमत कर, मुझे भी ना छोड़। नबी को छोड़ा तो भी ईमान से निकले, माँ की इताअत न की तो भी अल्लाह नाराज़, कहा माँ की इताअत। अबू हुरैरा चले गए, फिर मार खाते रहे, फिर मार खाते रहे। वक्त गुजरता गया, एक मर्तबा आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, बहुत रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा क्यों रोते हो, रोने की क्या बात है, इतना ज़ारो कतार क्यों रोते हो। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक गम सता रहा है, एक फ़िक्र सता रही है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा वो कौन सा गम है, कौन सी फ़िक्र है। कहा, अल्लाह के नबी मैं दुनिया से चला जाऊँगा, मैं आप भी होंगे, जन्नत में मुझे आपकी मायत नसीब होगी, आपका साथ नसीब होगा। अल्लाह के नबी मेरी माँ बगैर ईमान के चली गई, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो गम सता रहा है, आप मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरी माँ को ईमान दे दे, हिदायत दे दे। अल्लाह के नबी आपके पास आया हूँ, भीख मांग रहा हूँ कि आप मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में हाथ उठाए, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। हज़रत अबू हुरैरा मस्जिद नबी से भागने लगे और सोचने लगे कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आसमान पर पहले पहुँचती है या अबू हुरैरा पहले पहुँचता है। जाकर देखा, रोज़ाना माँ दरवाज़ा खुला रखती थी, दरवाजे के पीछे छुपती थी, मगर आज देखा दरवाज़ा बंद है और दरवाज़ा को कान लगाया, सुना पानी की गिरने की आवाज़ आ रही है। तो अबू हुरैरा ठहर गए, फिर दरवाज़ा खिटखिटाया। माँ ने कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोला तो माँ के सर से पानी गिर रहा था। अबू हुरैरा ने देखा मेरी माँ गुस्ल करके आ रही है, तो माँ ने पहला जुमला कहा, ए मेरे बेटे बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा उस नबी का कलमा मुझे भी पढ़ा दीजिए, मैं भी मुसलमान बनना चाहती हूँ। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अबू हुरैरा की माँ को अल्लाह ने ईमान की तौफीक दे दी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे पहुँचने में देर हुई थी, अल्लाह के नबी की दुआ मुझसे पहले पहुँच चुकी थी। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि आज के इस दौर के अंदर भी ये तबलीग की मेहनत हो रही है, ये मदारिस चल रहे हैं, ये मकातिब चल रहे हैं, खानकाहें चल रही है। ये अल्लाह का करम है जिसके ज़रिए से एक फ़िक्र पैदा हो रही है। वरना कितने हमारे माँ बाप इन जहालतों के अंदर किस किस आलम में मरे हैं। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज के उस दौर से गुज़र रहे हैं कि शब बारात आ रही है, मेरे माँ बाप इंतकाल हो चुके हैं, मुझे कब्रिस्तान जाने की तौफीक नहीं मिलती, मुझे ये तौफीक नहीं मिलती कि मेरे माँ बाप के एहसान मुझे याद आए। अल्लाह माफ़ करे कि औलाद दुनिया के पीछे पड़ गई, माँ बाप को भूल गए। याद रखो, इंतकाल के बाद सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को उस वक्त होती है जब उनकी औलाद उनके लिए तोहफ़ा भेजती है। एक कुरान का पढ़ा हुआ तोहफ़ा, सूरह इखलास, कुल अल्लाहु अहद, दुरूद का नजराना, इस्तग़फ़ार और कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं, हे अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। फरिश्ते उसको लेकर जाते हैं और उन मुर्दों को पहुँचाते हैं। मुर्दे उन मरहूमीन के बीच में फ़ख्र करते हैं कि आज मेरी औलाद ने मेरे लिए तोहफ़ा भेजा है, मेरी औलाद ने मेरे लिए तोहफ़ा भेजा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे उन माँ बाप के खेत पर पलने वाली औलाद, उन माँ बाप के करोड़ों में बिकने वाले पैसों के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देती है, मगर 2 गज में माँ बाप को सिलाया है, ईद के वक्त जाता है, दूसरी ईद को उसको तौफीक मिलेगी। ऐसी दुनिया को मैं क्या करूं, जिस दुनिया के पीछे माँ बाप के सदक़े में मुझे मिली, उस दुनिया ने मुझे माँ बाप को ही बुला दिया। इसलिए तालीम, तरबियत
बहुत ज़रूरी हैं। औलाद को बताना, ए मेरे बेटे, अल्लाह उसका रसूल दीन, वरना हमारे वहाँ कर्नाटक में इंतकाल हो जाता है, कब्रिस्तान में दफन होते ही ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि इस तारीख को 9 दिन के फातिया खान आकर जाए, फातिया हो गया, आते हैं, फिर ऐलान होता है जितने लोग हैं खाना बन चुका है, खाना तैयार है, मगर कब्रिस्तान में खड़े हैं। फरमाया गया तुम इतनी देर तक खड़े रहो, इतनी देर तक खड़े रहो कि एक ऊँट ज़बा हो जाए और उसका गोश्त तकसीम हो जाए, वहाँ तक अपने मुर्दे को दफन करने तक वहाँ तक खड़े रहो। और आज कब्रिस्तान में देखते हैं हमारे जवानों से भरूच, जल्दी कर जल्दी कर, जिस जगह तू आया है हमेशा वहाँ रहना है, वहीं को छोड़कर तू भाग रहा है। अब बुरा न मानना, आज की रात है, शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए तो आपके सदक़े में अल्लाह मुझे भी माफ़ कर देगा। कभी कभी अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं, आप बुरा ना समझे, मैं किसी को नहीं, इसलिए कि अल्लाह के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मालूम नहीं इस मजमे में कौन मुखलिस होगा, कौन अल्लाह का वली होगा, कौन अल्लाह का नेक बंदा होगा जिसकी आमीन पर मुझ जैसे गुनहगार को अल्लाह माफ़ कर देगा। कभी उनका भी दिल दुख जाए तो मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ, मगर बुरा न समझना। कहने की बुनियाद, कहने का मकसद एक ही है कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। वरना आज के दौर के हालात को देखा जाए, आज के दौर के हालात को देखा जाए, औलाद को देखा जाए, तो मुझे एक फ़ोन आया इंग्लैंड से और पूछ रही है, माँ के हजरत हमें इजाज़त है अल्लाह के पास ऐसी दुआ मांगने की कि अल्लाह मेरी बेटी को तू उठा ले, मेरी बेटी को अल्लाह तू उठा ले, मुझे मेरी बेटी की ज़रूरत नहीं है। तो सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी औलाद कहाँ तक पहुँच चुकी है, कहाँ तक पहुँच चुकी है। याद रखो, याद रखो, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी दिखाए, अल्लाह किसी माँ बाप को झुकने पर मजबूर न करे। वरना इस दौर से गुज़र रहे हैं कि बेटी के पास बाप भीख मांग रहा है पुलिस स्टेशन में और कह रहा है, बेटी मेरा हाथ थाम ले, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रही है, तू कहाँ जा रही है। बेटी उस गैर के हाथ में हाथ दे चुकी है और आने के लिए ना कह रही है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरी और आपकी बेटी को इज़्ज़त अता फरमाए, अल्लाह मेरी और आपके औलाद की सही तरबियत फरमाए, अल्लाह किसी माँ बाप को जलील न करे, किसी माँ बाप को जलील न करे। उन पर गुजरती है जिनकी बेटी हाथ से निकल जाती है, बाप इज्जत के आंख के आंसू रोता हुआ बिस्तर में पड़ा रहता है। शाम से चलने वाला एक घर में नाम था, मगर क्या हुआ, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कोई ऐसा मसला आ जाता है, बाप का सर झुक जाता है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है। हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो, रहमत दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। साथ में इमरान बिन हुसैन है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, कौन है, किसने दरवाज़ा खिटखिटाया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरवाज़े पर आए हैं, साथ में एक सहाबी इमरान बिन हुसैन है, बेटी पर्दा कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने अंदर से जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 2 चादर पहनी हुई है, चेहरा ढांपने के लिए जो दुपट्टा है उसको ढोने में रखा है, कुर्बान जाऊँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर मेरे नबी ने अपना सर का अमामा उतार कर दिया, बेटी उससे पर्दा कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने उससे पर्दा किया। इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए, हज़रत फ़ातिमा आई, मेरे महबूब के कंधे पर सर डाल दिया, रोने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रोना आ गया, अल्लाह के नबी भी रो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा,
बेटी क्यों रोती है, रोने की क्या बात है? तो बेटी ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन हो चुके हैं, घर में फ़क्र फाका है, खाने को कुछ भी नहीं है, हसन और हुसैन कोने में पड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोना इसलिए रो रही हूँ कि मेरे घर में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, इसलिए कि मेरे घर से भूखे जाएंगे, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं मिला। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह के हुजूर मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरा महबूब तेरे घर पर आया था और कुछ भी नहीं खिलाया, इसलिए मुझे रोना आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी बेटी तू 2 दिन से भूखी है, तेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो चुके हैं, खजूर के अलावा मुंह के अंदर कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं खाना खाया। कौन कह रहा है? ये इमामुल अंबिया सैयदुल कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। कौन? जिसके बारे में कहा गया, अगर आप चाहे तो मक्का के पहाड़ों को सोना बना दे, अगर आप चाहे तो मदीने के पहाड़ों को सोना बना दे। अल्लाह ने आपके सदक़े में दुनिया बनाई थी, सारा निज़ाम चलाया था, मगर उस घराने की हालत को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी अजू यौमन व अशबा यौमन, मैं एक दिन भूखा रहूं, एक दिन खाना खाऊं। एक घर वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा था अगर मेरी उम्मत को गरीबी का दिन आ जाए, ऐसी तंगी का दिन आ जाए, तो तुम्हारे महबूब की ज़िंदगी को याद कर लेना कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी ऐसी थी, नबी के घराने की ज़िंदगी ऐसी थी, नबी की बेटी के घराना ऐसा था। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी और उनकी बेटी के आइडियल तुम्हारे घर के सामने होना, तुम्हारी बेटी कहीं हज़ारों के मोबाइल देखकर ईमान को बेचने पर मजबूर न हो जाए। तुम नबी की बेटी को सामने रखना, अपनी बेटी को बता देना कि मेरे महबूब की बेटी फातिमा की ज़िंदगी ऐसी थी, मेरे नबी के नवासे हसन और हुसैन ऐसे थे, करबला के मैदान में शहीद हो जाना बर्दाश्त किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे शहीद हो गए, खून के कतरे ज़मीन पर गिरे। करबला का मैदान आज भी गवाह है, नमाज कज़ा नहीं होने दी। इक्कर का मुसलमान आज की शब बरात की रात में बैठा है, बताओ तो सही मेरे दिन की कितनी नमाजें छूट जाती है। मैदान महशर कायम होगा, नबी होंगे, नबी के नवासे होंगे, फातिमा होगी, अली होंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे नौजवानों, आज इरादा करो कि इंशाअल्लाह मेरी आज के बाद से एक नमाज नहीं छूटेगी। अल्लाह हमारी बेटियों की भी हिफाजत फरमाए। घरों में तालीम और घरों में नबी के घराने को बताना ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ऐसे थे और नबी के घराने में इस तरह से होता था। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। थक तो नहीं गए? थके तो नहीं? आप लोग थके तो बता देना, क्योंकि मुझे तो असद भाई के वहाँ दावत है। कहाँ? असद भाई के वहाँ। उन्होंने तो बहुत अच्छा खिलाया और हमारे हजरत फरमाते हैं कि भरूच वालों की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है। अल्लाह ताला आप लोगों के दस्तरखान पर हमेशा नेक लोग खाते रहे। और यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ खानका भी चलती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ये फ़िज़ा हमेशा कायम रखे इंशाअल्लाह। तो हमारी औलाद की सही तरबियत और माँ बाप को नहीं सताना। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक औरत आती थी और हमेशा उनके दर्स में बैठती थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह का दर्स सुनती थी। औरत बेवा हो चुकी थी, उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उस औरत ने अपने बच्चे की तरबियत की। बेटा बड़ा हुआ,
दोस्तों की महफिल में बैठने लगा। जैसे दोस्त होते हैं वैसे करतूत होते हैं। तो वो नौजवान दोस्त भी बुरी सोहबत में, तो शबाब भी था, जवानी भी थी, अब लगी शराब की लत। माँ समझाती रही, वो नौजवान उसी गुनाह में मुलविस होता रहा। एक मर्तबा वो नौजवान बहुत बीमार हुआ। बीमारी के आलम में माँ ने समझाया। फिर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास माँ आती थी, दुआएं करती थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह भी समझाते रहे। फिर एक मरतबा वापस माँ आई, कहा हज़रत मेरे बेटे को तौबा करवाइए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कितना समझाया, अब उसके दिल पर कुछ असर नहीं होता। दिल पर असर क्यों नहीं होता है? कभी कभी दिल पत्थर से ज़्यादा सख्त बन जाता है। कितने भी ऐसे वाक़यात सुनते हैं, कभी रोना नहीं आता। अल्लाह ताला हमारे दिलों को ज़िंदा बनाए, और दिलों को ज़िंदा रखने के लिए अल्लाह का ज़िक्र है, कुरान की तिलावत है, मौत का मुराकबा है। इसलिए फरमाया मौत को मांगना नहीं है, मौत को याद किया करो। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी नौजवान को समझाया। माँ एक मर्तबा अपने बेटे के पास बैठी थी, बेटे से कहने लगी, बेटा अब तो तौबा कर ले। तो कहा माँ मैं कैसे तौबा करूँ, किस तरह से तौबा करूँ? जाओ हज़रत हसन बसरी के पास, हज़रत को बुला कर लाओ कि मुझे तौबा कराए। माँ आई हज़रत हसन बसरी के पास। माँ ने कहा मेरे बेटे को तौबा कराओ। हज़रत ने कहा बहुत समझाया, उसके दिल पर कुछ असर नहीं होता। मुतकब्बिर जब्बार, कभी कभी अल्लाह पाक मोहर जब्बारियत लगा देता है, दिलों को पत्थर से ज़्यादा सख्त कर देता है, कुछ असर ही नहीं होता। अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी ने कहा बहुत समझाया, अब उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। ना कहा, माँ रोती हुई आई। वो नौजवान आखिरी वक्त में था, अपनी माँ को रोते हुए देखा, उसका दिल और नरम होने लगा। तो माँ को रोते हुए देख कर कहने लगा माँ क्या हुआ? तो कहा बेटा तू कितना बुरा है, तेरे पास अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी ने भी आने से इनकार कर दिया, क्या हुआ मेरे बेटे? तो बेटा कहने लगा माँ कोई बात नहीं, दो वसीयतें मेरी सुन लीजिए। कहा क्या माँ? कहा कि माँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करना, मुझे किसी और जगह दफन कर देना। दूसरी वसीयत की कि माँ मेरे इंतकाल के बाद मेरे गले के अंदर फंदा डाल देना और मुझे कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाना। माँ ने पूछा बेटा कैसे तुझे घसीट कर ले जाऊं? तो कहा माँ दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो माँ बाप का नाफरमान होता है, अल्लाह का नाफरमान होता है, उसका अंजाम ये हुआ करता है। फिर पहली वसीयत कहा कि मुझे कब्रिस्तान के अंदर दफन न करना, इसलिए कि कितने मुसलमान दफन होंगे, मेरे गुनाहों की वजह से, मेरी सज़ा की वजह से उन मुर्दों को तकलीफ़ होगी। इसलिए माँ मैं चाहता हूँ
मेरी तकलीफ़ किसी और को तकलीफ़ न पहुँचे। ये बात कहना था, आखिरी वक्त था, इंतकाल हो जाता है। माँ थी, माँ ने फिर रोते हुए अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी के पास पहुँची, जाकर कहा, हज़रत मेरे बेटे की जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए आई। हज़रत ने कहा, ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, अब क्या उसकी जनाजे की नमाज। इनकार कर दिया। माँ रोती हुई आई, मोहल्ले वालों को कहा कि कोई मशवरा कर लीजिए, तुम में से जो हो वो जनाजे की नमाज़ पढ़ा ले। अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह तैलुल्लाह करने लगे और सोए थे। ख्वाब के अंदर देखा, कहने वाले ने कह रहे हैं, आवाज़ है, ए अल्लाह के वली, तू कैसा वली है, तू मेरा कैसा वली है, तू एक मेरे वली के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने से इनकार करता है, मेरे एक वली के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने से इनकार करता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह आए, दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने पूछा, कौन है? तो कहा, हसन बसरी। तो कहा, हज़रत अभी कैसे? कहा, मैं सोया था, मैंने देखा कि अल्लाह कह रहे हैं कि तू मेरा कैसा वली है, तू मेरे एक वली के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने से इनकार करता है। अल्लाह ने तेरे बेटे की मग़फ़िरत फरमा दी और अल्लाह ने तेरे बेटे को अपना दोस्त बना लिया। कौन सी बात थी? दिल के अंदर सदमा था, दिल के अंदर एहसास था, और एहसास ये था कि मुझे कब्रिस्तान में दफन करेंगे और मुझे सज़ा होगी, वो मुर्दों को तकलीफ़ होगी, दूसरी दुनिया वालों को पता चले माँ बाप का नाफरमान और खुदा के नाफरमान को ये सज़ा होती है। और उस दिल के अंदर सच्चे दिल के साथ उसने कहा था, अल्लाह को अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। इस मजमे में कोई ऐसा होगा जो अपनी माँ को गालियाँ दिया होगा, अपनी माँ को सताया होगा, अपनी माँ की बात न माना होगा, या उसने शराबी पी होगी और शराबी के आलम में वहाँ तक पहुँच चुका होगा। मैं अल्लाह की रात को उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस मजमे में कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो हम इतने बड़े गुनहगार तो नहीं हैं, हम इतने बड़े पापी तो नहीं हैं, हम इतने बड़े मुजरिम तो नहीं हैं। ज़िंदगी में गुनाह हो गए, कोई बात नहीं, खताएं हो गई, कोई बात नहीं। सुबह का निकला था, शाम को वापस आ जाता है, तो उसको भटका हुआ नहीं कहते, उसको घर पर वापस आ गया कहते हैं। इंसान वापस आ गया है, अल्लाह के दर पर आया है, और अल्लाह के दर पर आने के बाद अपने मालिक को पुकारेगा, और मालिक को पुकारने के बाद कहेगा, ए अल्लाह, मैं ज़िंदगी भर का पापी हूँ, ज़िंदगी भर का मुजरिम हूँ, खताकार हूँ, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े गुनाह किए हैं। ए मेरे मौला, तू मुझे माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। इस मजमे में बैक वक्त एक आवाज़ से कहो कि अल्लाह उसको माफ़ करेगा कि नहीं माफ़ करेगा। इसलिए आज की रात में अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह के पास माफ़ी मांगना सच्चे नीयत के साथ कि इंशाअल्लाह मैं शिर्क नहीं करूँगा, मैं माँ बाप को नहीं सताऊँगा, नहीं सताएंगे, माँ बाप को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। याद रखो, जिसने माँ बाप को सताया उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद। यहाँ के नौजवान बड़े प्यारे हैं, अच्छे नौजवान हैं, अल्लाह से यही उम्मीद करते हैं, यही दुआएं करते हैं, अल्लाह तुम्हें माँ बाप के हमें सबको फरमाबरदार बनाए। जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको पूछ लो, उनको पूछ लो जाकर कि बड़ी रात होती थी, माँ सर के ऊपर हाथ फेर कर भेजती थी, बेटा तुम मस्जिद जा रहा है, मेरे लिए भी दुआ करना, मेरे लिए भी दुआ करना, अपने लिए भी दुआ करना, अपने बच्चों के लिए भी दुआएं करना। तो मैं आपको कहूँ, मुझे 1 साल पहले एक ही हफ्ते में एक जुमा को हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, दूसरी जुमा को हमारी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। हर जहाँ कहीं जाते थे माँ की दुआ लेके रुखसत होते थे। माँ कहती थी, अल्लाह तुझे वो बातें कहलवाए जो तेरी ज़िंदगी भी बदल दे, और अल्लाह लोगों की ज़िंदगी भी बदल दे। आज आए
गुज़श्ता शब बारात, उससे पहले शब बारात में हमारे वालिद हुजूर मेरे साथ में थे बयान में हफ्तूरान के अंदर। आज वो कब्र के मन मिट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं। याद रखो, माएँ हैं, माँ बाप है, हम बड़ी रात में हम माफ़ी मांगने के बजाय वो हमसे कह रहे हैं बेटा माफ़ कर देना, तो मेरे लिए भी दुआ करना। कदर कर लो, जिंदगी में कदर कर लो, बहुत पछताओगे। जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की, अल्लाह दुनिया में भी कभी रुसवा नहीं करते और आखिरत में भी नहीं करेंगे। तीसरी चीज, रिश्ता कता करने वाला, सिला रहमी तोड़ने वाला। इस उम्मत को क्या हो गया, बड़ी रात आती है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती है, माफ कर दे दो, मुझसे कोई गलती हुई माफ कर दो, मुझसे कोई गलती हुई माफ कर दो। अल्लाह के बंदे हैं, अगर व्हाट्सएप से माफी होती तो दुनिया व्हाट्सएप पे ही जीती थी। तेरा कुछ घर का मसला हो गया तो अपनी बहन से कहता है मेरे जनाजे को हाथ ना लगाना। किस बात पर? कहा खेत की बुनियाद पर, प्लॉट की बुनियाद पर। बहन से कुछ, अब बहन का नाम भी नहीं लेता, कई कई बड़ी रातें गुजरती है, फिर कहता है आपने तो कोई नाराज न थे, अल्लाह ने शुक्र आपने कोई नाराज न थी। अरे मेरे भाई, तेरी बहन तुझसे नाराज है, बहन तुझसे नाराज है, पूछ ले तो सही, अपनी बहन से बात तो कर भी ले, क्या बात हुई थी? बहन से कहता, और बहन भी रुखसत होती है, इक्खर गांव से रुखसत होती है, माँ बाप ने रुखसत किया था, पहुंची थी दूसरे गांव, ससुराल पहुंचती है। माँ बाप के इंतकाल के बाद बहन वहां से तरसती है इक्खर आने के लिए कि मेरा भाई मुझे बुलाएगा बुलाएगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे कहते हैं अम्मी अम्मी, नाना नानी थे तो हम जाते थे, अब मामू हमको बुलाते क्यों नहीं है? माँ कहती है मामू बहुत काम में रहते हैं, मगर मालूम नहीं मामू का दिल पत्थर बन चुका है, मामी आने के बाद मोहब्बत खत्म हो चुकी है। बहन ईद के ईद इंतज़ार करती है, मेरा भाई मुझको बुलाएगा, ईद में जमा होंगे, खाना खाएंगे, भाई बहन एक दूसरे से मोहब्बत की बातें करेंगे। बताओ आज ये सिला रहमी खत्म हुई कि नहीं हुई? पूरा मजमा बोलूं मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सही है कि नहीं है? बहन तरसती है, अपने भाई के फ़ोन का इंतज़ार करती है, और अल्लाह का बंदा सबको कहता है, न भाई को कहता है जिस भाई के साथ एक ही पेट में पले थे, एक ही प्लेट में खाना खाते थे, एक ही शादी हुई, बंटवारा हुआ ज़मीन के मसले में, बस ये हो गया। भाई भाई कहता है आपरा जनाजा ने हाथ नहीं लगाओ, आपरा घेर मैयत थे तो भी नहीं आवानू। तुम नबी ने तुम्हें तालीम दी, नबी ने कहा सिला रहमी करो, जो सिला रहमी करता है अल्लाह उसकी उम्र में बरकत देते, उसके घरों में बरकत देते। आज इस उम्मत से सबसे बड़ी चीज़ ख़त्म हुई, सिला रहमी ख़त्म हो गई, रिश्तेदारी से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। एक वक्त था कि हम मामा नाना खाला के वहाँ, फूफी के वहाँ हफ्ता हफ्ता रहते थे कि नहीं रहते थे कि नहीं? आज हमारे बच्चे कहीं जाते, कहीं जा रहे हैं, इस पे हमें गौर करना कि ये सिला रहमी खत्म होगी तो हमारी जिंदगी भी खत्म हो गई। इसलिए सिला रहमी निभाओ, रिश्तेदारी निभाओ। बड़ी रातों में व्हाट्सएप से माफ़ी नहीं होती, व्हाट्सएप से माफ़ी नहीं होती। हम सच्चे दिल के साथ माफ़ कर दे मेरी बहन, माफ़ कर दे, ज़िंदगी भर का भरोसा नहीं, कब मैं मर जाऊं, तू कब ख़त्म हो जाएगी, सब छोड़ के जाएंगे, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे। बहन कहेगी भाई तूने मुझे याद किया, तूने मुझे याद किया, मेरे भाई अल्लाह के लिए मैं तुझे माफ़ करती हूँ, जा भाई जा, तू कहाँ सही करवाता, मैं दस्तखत करती हूँ, सही कर देती हूँ। बहन माफ़ करती है, भाई माफ़ करता है, मगर पहल कौन करता है? सबसे पहले पहल करने वाला
वो जन्नती है। हम नियत करें कि हमारे से कोई नाराज़ होगा, इंशाअल्लाह हम उससे पहले माफ़ी मांगेंगे। मांगेंगे? शायद बहुत बड़ा मसला लग रहा है, इसलिए इंशाअल्लाह की आवाज़ थोड़ी आ रही। मांगेंगे माफ़ी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए। इसलिए फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी आने वाले हैं वो जन्नती है, देखा, एक सहाबी आके बैठ गया। फिर फरमाया एक सहाबी आने वाले जन्नती है, देखा, बैठ गए। तीसरे दिन कहा एक सहाबी आने वाले वो जन्नती है। तीनों दिन एक ही सहाबी जन्नती। आखिर एक सहाबी उनके पीछे लग गए, कहा कौन सा अमल है जिस बुनियाद पर अल्लाह ने उसको जन्नती बनाया? देखा रात के अंदर कोई अमल नहीं, 2-4 रकात नमाज पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, तीसरे दिन रहा नहीं गया, कहा मैं कोई मेहमान नहीं था, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे बारे में जन्नती होने की बशारत दी थी। कौन सा अमल था कि मैं देखना चाहता था, तुमने 2-4 नमाजें पढ़ी, बस कोई अमल नहीं देखा। कहा हाँ एक अमल है, एक अमल है। रात में जब सोता हूँ तो मैं अपने दिल का मुहासबा करता हूँ कि मेरे दिल में किसी के बारे में कोई कीना तो नहीं है, किसी के बारे में कोई अदावत दुश्मनी तो नहीं है, मैं सबको माफ़ करके सोता हूँ। कहा तेरे इस अमल की बरकत से अल्लाह ने तुझे जन्नती बना दिया। हाँ, आज हमारे दिलों में कितनों की दुश्मनी, कितनों की दुश्मनी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, मगर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हमारे दिलों में दुश्मनियाँ इतनी हो गई, इतनी हो गई, मोहब्बतें ख़त्म, नफ़रतों में मुब्तला हो गए। मोहब्बत के लिए हम तरस रहे हैं। याद रखो अगर ये मोहब्बत न रही तो आने वाली औलाद नस्लें उसके लिए भीख मांगेगी। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करने वाले बनाए, अल्लाह हमें रिश्ते को निभाने वाले बनाए। इसलिए अपनी ज़िंदगी सही माने में सबको माफ़ करते हुए, सबको माफ़ करते हुए अल्लाह के पास माफ़ी मांगना कि अल्लाह तू भी माफ़ फरमा, अल्लाह तू भी माफ़ फरमा, तो अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा देंगे। मगर शर्त यह है कि हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ करते हैं, हुकूकुल इबाद का मसला तो बंदों से रहता है, बंदों से रहता है। इसलिए बंदों का हक है, हर एक का हक अदा करना, हमें हर एक से माफ़ी मांगना, हर एक का हक अदा कर देना। तो हम सबका हक अदा करेंगे तो अल्लाह हमारा भी हक अदा करेगा। अल्लाह का हक ये है कि अपने बंदे से कहेगा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह ताला आज की रातों में अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह पाक हमारे दर्जात बुलंद फ़रमाए। इसलिए दोस्तों, ये बड़ी रातें हैं, इन रातों के अंदर हमें गफलत से ज़िंदगी नहीं गुजारना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना, रमज़ान अल्लाह का महीना। मुबारक महीना आने वाला है, मुबारक महीने के अंदर गुज़श्ता रमज़ान में कितने लोग हमारे साथ थे, आज वो बेचारे मनो मिट्टी के नीचे दफन हो गए। अल्लाह का शुक्र है रमज़ान का महीना अल्लाह हमें नसीब फरमाने वाला है। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की हमें कदर नसीब फरमाए। इसलिए माह मुबारक आने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखते थे। हाँ, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि 28 और 29 का रोज़ा न रखो, इसलिए कि रमज़ान शुरू होने वाला है, तंदुरुस्ती रहे, सेहत रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। अल्लाह पाक हमें कसरत के साथ रोज़े रखने वाले बनाए। तो अल्लाह ताला माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक नसीब फरमाए। ज़िंदगी का भरोसा नहीं, कब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा मौत के बारे में क्या तुम्हारा क्या ख्याल है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह उसका रसूल जानता है। मेरे महबूब ने फरमाया मैं एक सलाम फेरता हूँ, पता नहीं दूसरा सलाम फिर सकूँगा। इसलिए ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है। मैं और आप पैदा हुए,
एक कान में अजान हो गए, एक कान में तकबीर हो गई कि नहीं हो गई। मगरिब की नमाज होती है, हमारे मुअज्जिन साहब अजान देते हैं, मुअज्जिन साहब तकबीर कहते हैं, जमात 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड में इमाम साहब नियत बांधते ही अल्लाह अकबर कह देते हैं। ज़िंदगी मेरी 15 सेकंड की भी नहीं, 15 सेकंड की भी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और ज़लज़ले आए, तुर्की का आया, सीरिया के आए और आते ही रहते हैं। ये तो क़यामत की निशानियाँ बतलाई गई, क़यामत की निशानियाँ बतलाई गई। तुर्की के ज़लज़ले में एक ही तंबू के अंदर वो लोग रहते हैं जो किराए के मकान में भरूच लोग रहते थे, मालिक के मकान में। मगर अल्लाह का निज़ाम देखो कि उस तंबू के अंदर मालिक भी है और किराए के मकान में रहने वाले वो लोग भी हैं, करोड़ों की मिल्कियत वाले। अल्लाह ने 5 सेकंड 15 सेकंड में बिल्डिंगों को तबाह कर दिया। मेरा और आपका क्या भरोसा। इसलिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले सच्ची पक्की तौबा करना, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को माफ़ फरमाएँ और अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने वाले बनाए। दुआ। 2-4 मिनट अपनी आँखों को बंद कर लें। इंसान अपनी आँखों को बंद करने के बाद ये सोचे, मैं पैदा हुआ, मेरा बचपन ख़त्म, मेरी जवानी भी ख़त्म, मेरे बुढ़ापे के तक पहुँचा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरी मौत की निशानियाँ शुरू हो गई। एक वक्त आता है, मेरी औलाद भी है, मेरे माँ बाप भी है, मेरी बीवी भी है, और एक वक्त आता है कि मेरी मौत मुझे बुलाने के लिए आ गई। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इंसान सोचे कि जब मेरा इंतकाल होगा कैसा आलम होगा, कौन सी घड़ी होगी, कैसा वक्त होगा। पता नहीं मेरा जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाएगी कि नहीं जाएगी, पता नहीं मेरे इंतकाल कहाँ होगा, किस वक्त होगा, कैसा होगा। सोचे उस पर। जब मेरा इंतकाल होगा तो मस्जिद में ऐलान होगा कि फलां साहब दुनिया से चले गए। कोई बेरी के पत्ते ढूंढेगा, कोई पानी गर्म करेगा, कोई कफन का कपड़ा लेने जाएगा। मेरी माँ मेरे पास रोएगी, मेरी बीवी जिससे मेरी पूरी जिंदगी मुझसे मोहब्बत करती थी वो मेरे पास रो कर कहेगी, मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे
कहेंगे अब्बा क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोलते, तुम्हें क्या हो गया। हाय सोचे कि मेरे मौत और मेरा जनाजा, मेरा कफन मुझे पहना दिया जगह और मेरा जनाजा रखा है, मेरे घर वाले रो रहे हैं। मेरा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहे हैं। कौन उठा रहे हैं? वही मेरे दोस्त जो मुझसे खेला करते थे, जो मुझसे मोहब्बत करते थे, वही मेरा कब्रिस्तान जनाजा उठाकर लेकर जा रहे हैं। मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है। हाय वो जनाजे की नमाज भी कैसी नमाज जिसमें कोई सजदा नहीं है। आज इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अब अल्लाह के सामने सजदे वाली नमाज अब हम कज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। उस जनाजे की नमाज से पहले अपनी ज़िंदगी की बाकी नमाजों की भी हम अदा करने वाले बने इंशाअल्लाह। अब मेरा जनाजा रखा गया है, मेरी जनाजे की नमाज हो गई, मेरी कब्र खोदी गई और मेरा जनाजा अंदर रखा गया। कोई कह रहा है लकड़ी लाओ, कोई कह रहा है कि सीधे सुलाओ, किबले की तरफ मुंह करो। आवाज़ पे आवाज़ आ रही है, मेरा जनाजा अंदर है और मिट्टी डाली जा रही है। मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मैं ज़िंदगी में अपने बच्चों से मोहब्बत करता था, मैं अपने घर वालों से मोहब्बत करता था। आज सब लोग मुझे मनो मिट्टी के नीचे दफन कर रहे हैं। लोग मुझे दफनाने के बाद जाएंगे, कब्र हशर के मसले शुरू होने वाले। मुझसे सवाल पूछा जाएगा तेरा रब कौन है। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और दिन इस्लाम के बारे में हम नियत करें कि उस दिन से पहले इंशाअल्लाह हम सच्ची पक्की तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना अज़ाबद दईन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल ईमान। ए अल्लाह तू गफ़ूरुर रहीम है, मौला करीम है, सत्तारुल उयूब है, अल्लामुल ग़ुयूब है, तू रज़्ज़ाक़ है, तू रहमान है, तू रहीम है, मालिकुल मुल्क दुल जलाली वल इकराम है। मेरे मौला तू तमाम उयूब से पाक है, हर चीज़ से बाखबर है। अल्लाह हम बड़े पापी हैं, बड़े मुजरिम है, अल्लाह बड़े मुजरिम है, ज़िंदगी में गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। अल्लाह हमने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए हैं। मेरे मौला तू माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। अगर आज तू नहीं माफ़ करेगा तो कब माफ़ करने वाला है। ए मेरे मौला इतना बड़ा मजमा आया है, ए अल्लाह इतना बड़ा मजमा आया है, तेरे सामने हाथ फैलाया है। अल्लाह इसमें सफ़ेद बाल वाले भी है, इसमें मासूम बच्चे भी है, नौजवान भी है, उलमा है, अल्लाह हुफ़ाज़ किराम है। अल्लाह किसी का रोना धोना पसंद आ गया, अल्लाह उनकी आमीन के सदक़े में हम सबको माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। तो हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हमारा कोई दूसरा खुदा नहीं, तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है, तू ही तो है अल्लाह, तू ही तो है अल्लाह। तू मान जा,
मान जा मेरे मौला, तू मान जा, तू हमारे गुनाहों को न देख, हमारी खताओं को न देख। तेरा करम हुआ, तेरा एहसान हुआ कि तूने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह तूने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल, अगर हमारे गुनाह हमारी औलाद देख लेती तो हमारी औलाद हमें बाप न कहती, अल्लाह हमें बाप न कहती। अल्लाह हमारी बीवी हमें देख लेती तो हमें शोहर न कहती। अल्लाह हमारे माँ बाप देख लेते तो हमें बेटे न कहते। तेरा करम हुआ, तेरा एहसान हुआ कि तूने हमें अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया है। अल्लाह आखिरत में भी पर्दा डाल देना। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे। हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा, हमारी लग़्ज़िश गलतियों को माफ़ फरमा। अल्लाह रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। अल्लाह करम का मामला फरमा। हम नाफरमान है, हम नाफरमान सही। अल्लाह बच्चा मासूम होता है, गुनाहों में लटपट हो जाता है, माँ फिर भी उसे उठा लेती है, माँ उससे प्यार करती है, उसे नहला धुला देती है, अल्लाह पाउडर लगा देती है और उसको सीने से लगा देती है। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, हम गुनाहों के लटपट हो चुके हैं, दलदल में फंसे हुए हैं। तू ही अपनी रहमत की चादर डाल कर हमें निकाल दे। अल्लाह हमें निकाल दे, अल्लाह हमें निकाल दे। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा, हमें इज़्ज़त की चादर नसीब फरमा। अल्लाह हमें इज़्ज़त की चादर नसीब फरमा। हमारे गुनाहों की वजह से तो हमें गैरों के हवाले न फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से हमें गैरों के हवाले न फरमा। अल्लाह चारों तरफ मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों को धमकाया जाता है, मुसलमानों को डराया जाता है। अल्लाह कहते हैं जाओ बुला लो तुम्हारे खुदा को। कहाँ है तुम्हारा खुदा, कहाँ है तुम्हारा खुदा? मेरे मौला तुझे बुलाने आए हैं, आजा आजा अल्लाह, आजा आजा अल्लाह, आजा। इस उम्मत की मदद फरमा ले अल्लाह, इस उम्मत की मदद फरमा ले अल्लाह, उम्मत की मदद फरमा। बहुत बेकसूर जेलों में बंद है अल्लाह, बहुत बेकसूर जेलों में बंद है अल्लाह। आज बड़ी रात थी, सब अपने अपने बच्चों को लेकर मस्जिद लेकर आए अल्लाह, सब अपने बच्चों के सरों पर हाथ फिरा कर आए अल्लाह। कितने बेकसूर ऐसे होंगे जिनके मासूम बच्चे बिलक रहे होंगे, जिनकी बीवियाँ रो रही होगी अपने शोहर को याद करके, अपने बाप को याद करके। अल्लाह उन बेकसूरों को रिहाई नसीब फरमा अल्लाह, बेकसूरों की रिहाई नसीब फरमा। इस उम्मत की मदद फरमा, हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह। जुल्म को ख़त्म फरमा अल्लाह, जुल्म को ख़त्म फरमा अल्लाह। तू आजा अल्लाह, आजा, इस उम्मत की मदद फरमा ले अल्लाह, मदद फरमा ले। तुझे तेरे महबूब का वास्ता देते हैं अल्लाह, बहुत परेशान है, किसको कहने जाए अल्लाह। तू ही है, सबकी मदद फरमा, सबकी परेशानियों को ख़त्म फरमा। हमारे घरों में सुकून अता फरमा, हमारे घरों में सुकून अता फरमा, बेसुकूनी को ख़त्म फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत पैदा फरमा अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत पैदा फरमा, सिला रहमी पैदा फरमा अल्लाह। रिश्ते निभाने वाला बना दीजिए अल्लाह, हमें माँ बाप के फरमा बरदार बना अल्लाह, हमें माँ बाप के फरमा बरदार बना अल्लाह। शराब की लत को छुड़वा दीजिए अल्लाह, बुरी सोहबतों को छुड़वा दीजिए, हमें नेक साले बना दीजिए अल्लाह, हमें नेक साले बना दीजिए, हमें नमाजी बना दीजिए अल्लाह, हमें नमाजी बना दीजिए अल्लाह। ये बड़ा मजमा आया है, तेरे सामने माफ़ी मांग रहा है अल्लाह, तो सबको माफ़ फरमा दीजिए, इज़्ज़त की चादर पहना दीजिए अल्लाह। मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा अल्लाह। हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। ए मेरे मौला, हम पूरे मजमे को और पूरी उम्मत को अल्लाह सब देखना चाहते हैं, तमाम को काबा की ज़ियारत नसीब फरमा अल्लाह। हज मकबूल हज मबरूर अता फरमा अल्लाह। तू ही ले जाने वाला है, तू जिसको कबूल करता है वही पहुँचता है अल्लाह, किसी को महरूम न फरमा अल्लाह। सबको मकबूल बना दीजिए, सबको काबा की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। हमारी तरफ से हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों लाखों दुरूद व सलाम पहुँचा दीजिए।
बड़ा एहसान है आका का, अल्लाह बड़ा एहसान है। हमारे आका ने हमारे खातिर पेट पर पत्थर बांधे, अल्लाह हमारे आका ने हमारे खातिर ताइफ के पत्थर खाए, हमारे आका ने हमारे खातिर मक्का से मदीना की हिजरत की, हमारे आका ने हमारे खातिर अल्लाह खंदक पर पेट पर पत्थर बांधे। अल्लाह उसी पत्थर का वास्ता देते हैं, अल्लाह उसी आका के 2 दांत शहीद हुए उसके वास्ता देते हैं। अल्लाह इस उम्मत को भी माफ़ फरमा दीजिए और नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा दीजिए। अल्लाह आका की सुन्नतों पर चलने वाला बना दीजिए, आका के तरीक़ों पर चलने वाला बना दीजिए, अल्लाह आका के तरीक़ों पर चलने वाला बना दीजिए। अल्लाह इस बस्ती को कबूल फरमा, इस बस्ती पर तेरी खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाह इस बस्ती में हाफिज़ कुरान पैदा फरमा, आलिम बामल पैदा फरमा, अल्लाह रात में रोने वाले पैदा फरमा, दीन के दाई पैदा फरमा, उम्मत के शहदाई पैदा फरमा, इस बस्ती में जोड़ पैदा फरमा। अल्लाह इस बस्ती में तोड़ से हिफाजत फरमा। अल्लाह बहुत प्यारी बस्ती है, अल्लाह यहाँ उलमा की मेहनतें हैं, नौजवानों की मेहनतें हैं, अल्लाह तबलीग वालों की मेहनतें हैं, मस्जिद की कमेटियों की मेहनतें, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ना इत्तेफाकियों से हिफाजत फरमा, ना इत्तेफाकियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह आज के बहुत सारे लोग हमसे उम्मीद कर रहे होंगे दुआओं के लिए, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा, सबकी जायज़ तमन्ना मुराद मकासद को पूरा फरमा। अल्लाह खुसूसन हमारे घरों की औरतों को जज़ाए खैर अता फरमा। बहुत जुल्म करते हैं हम, अल्लाह कभी कभी दुआओं में याद नहीं करते। अल्लाह हमारी औरतों को जज़ाए खैर अता फरमा, बेहतरीन बदला अता फरमा, अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों की सही माने में तरबियत फरमा, नेक साले बना, नेक साले बना, हमारी औलादों को फरमा बरदार बना, आँखों की ठंडक बना। अल्लाह तू ऐसी मौत नसीब फरमाना जिस मौत पर तू राज़ी हो, तेरा महबूब राज़ी हो। अल्लाह ज़बान पर कलमा हो, लोग कह रहे हो बहुत अच्छे आदमी थे अल्लाह, और फरिश्ते कह रहे हो आ जाओ या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह हमें ऐसी मौत नसीब फरमाना। अल्लाह हॉस्पिटलों में नाक रगड़ खा रहे हो, अल्लाह ऐसी मौत से हमारी हिफाजत फरमा, मोहताजी वाली मौत से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह मोहताजी वाली मौत से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें किसी का मोहताज न बनाना, हमारी औलादों को किसी का मोहताज न बनाना। अल्लाह उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर के अंदर भाई भाई का नहीं होता, अल्लाह जिस दौर के अंदर भाई भाई का नहीं होता, अल्लाह उस दौर से हम गुजर रहे हैं। मोहताजी वाली मौत से, मोहताजी वाली ज़िंदगी से हमारी हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अचानक वाली मौत से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज़ आफ़ियत है। अल्लाह हम तुझसे आफ़ियत का सवाल करते हैं, अल्लाह हम सब की उम्रों में आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमा। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमा। अल्लाह इस मजमे में जो मुखलिस हैं, जो रोने वाले हैं, अल्लाह जिनका रोना तुझे पसंद आया हो, उनके आमीनों के सदक़े में मुझ जैसे गुनहगार की आमीन और दुआओं को नेक लोगों के सदक़े में कबूल फरमा। अल्लाह हुज़ूर पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की मांगी हुई तमाम दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह कही जाई बातों में कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ कोताहियाँ हो गई, किसी का दिल दुख गया, अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो मुझे भी माफ़ फरमा दीजिए, हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। और आज बहुत सारे अल्लाह वाले रातों में उठ कर दुआएं करते होंगे, उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमाना। अल्लाह उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमाना। हम सब की दुआओं को हम सब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।